हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स इस बार आपको इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे, या क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो इस सत्र में यानी 2023 में जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको पढ़ना है। तो आज मैं सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा, चाहे वो ग्रामर सेक्शन होगा, चाहे वो लिटरेचर सेक्शन होगा, चाहे वो राइटिंग स्किल होगा, हर एक चीज़ कि आपके क्लास 10th में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आएंगी। तो आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिखा हुआ है, और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो कोड है वो है 184, यानी 184 जो है इसका कोड है क्लास 10 2022 और 3। चूँकि नया सिलेबस है इसलिए अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीडिंग स्किल्स 40 पीरियड्स अर्थात 40 मार्क्स के ही हो सकते हैं, या फिर मे बी राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर्स, लिटरेचर्स, टेक्स्ट बुक एंड कम्प्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। चलिए सेक्शन ए में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। रीडिंग स्किल्स, सबसे पहले रीडिंग स्किल्स है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, यानी कि एक या दो अनसीन पैसेज आएगा जिसके ऊपर 20 मार्क्स है, अर्थात हर चीज़ पे आपको दो पैसे दिए होंगे और दोनों के नीचे हो सकता है 10 क्वेश्चन अराइज किए जाए। ऑप्शनल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। और आपके टीचर्स या आपके हर तरह की जो सहायता होगी हमसे, हम आपको कराएंगे। जिसमें देखिए 10-10 मार्क्स का क्या है, डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 और 450 वर्ड्स, यानी 400 से लेकर के 450 वर्ड में डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, अर्थात बहुत ही बड़ा पैसेज आने वाला है। और ये पैसेज आप बड़े ही गौर से पढ़ेंगे और उसके बाद से आप उसका आंसर देंगे। दूसरा है केस बेस्ड पैसेज विथ विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट ईटीसी, ये भी आएगा आपका 250 वर्ड में मिनिमम। और इसके ऊपर भी एक स्टैटिकल डाटा दिया होगा, एक चार्ट दिया होगा, और ऐसे ही चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद से टोटल लेंथ ऑफ टू पैसेज टू बी 600 to 700 वर्ड्स, और दोनों पैसेज का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगी, वो 600 से 700 वर्ड में होगी, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू एसेस इन्फ्लुएंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड वोकेबलरी, मतलब इस पर से आपको वोकेबलरी से रिलेटेड, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीज़ें, या हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब पूछा जा सकता हो। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको ग्रामर में से 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये भी देख लीजिए। टेंसेस पढ़ने होंगे, मॉडल्स पढ़ने होंगे, सब्जेक्ट विथ वर्ब कंसर्न पढ़ना होगा, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना होगा। रिपोर्टेड स्पीच में 3-4 सेक्टर्स जो है, जो टॉपिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट होता है, स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चंस होता है और डिटर्मिनर्स होता है। डिटर्मिनर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद से आता है हमारा कि द कोर्स एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू कमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ये सब आपको नहीं जानना है, बस आपको ये सारी चीज़ें ग्रामर के रूप में पढ़नी है। और इसमें गैप फिलिंग हो सकता है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं इसमें, टेंसेस से गैप फिलिंग हो सकता है, एडिटिंग भी आपसे मॉडल से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज भी हो सकते हैं। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विल बी हैव टू बी अटेम्प्ट, यानी कि 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और वो भी एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद से आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, भी 10 नंबर का होगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाएगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर, यानी 2 क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से एक ही आपको लिखना होगा, और वही फॉर्मल लेटर होगा, फॉर्मल लेटर। इसके बाद से राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, क्लूज, यानी कि कोई चार्ट मिलेगा, चाहे कोई ग्राफ मिलेगा, चाहे कोई भी चीज़, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा राइटिंग के रूप में। इसके बाद से सेक्शन सी जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, ध्यान से देखिए आप लोग। और 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, प्रोज से दो दिया होगा जिसमें से एक आपको करना है, और वहीं पोइट्री से भी 2
पोएम आए होंगे जिसमें से एक आपको लिखना है। और ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इवोल्यूशन और वोकैबुलरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद से शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर होगा जो 30 मार्क्स का होगा। 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन जो होगा ड्रामा यानी फर्स्ट फ्लाइट से आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का आंसर आपको देना है, जो 4 लगभग 3 नंबर का होगा। उसके बाद से 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपका बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 3 क्वेश्चन में से। उसके बाद से 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स एंड ईच टू बी एसेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट्स। यानी आपको क्या सोचना है, देखिए जो आखिरी का आंसर होगा जो लगभग 6 नंबर का होगा, ये आपको फर्स्ट फ्लाइट से आपको सपोज करना होगा, यानी कि आपको इमेजिनेशन के थ्रू ये लिखना होगा। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है आपको सोचना है, और आपको सोच करके ही अपने आधार पे अपने तरीके से किसी कहानी या किसी तरीके का जो भी पैसेज बेस्ड होगा उसके आधार पे आपको लिखना है। इसके बाद से 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट ऑन ए थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, और ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ये इस बार का ये आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो मैं ऊपर से बताते आ रहा हूँ ये सारा चीज़ आपको करना है। और आइए इस बार देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है इस बार CBSE जो है इंग्लिश की बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट आप देख पा रहे होंगे यहाँ फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री अर्थात पोएम्स, जिसमें प्रोज में 9 चैप्टर और पोएट्री में 10 चैप्टर्स। आप ये जितने भी चैप्टर्स ये देख पा रहे हैं, जैसे ये हो गया ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, मिजबिल द ओटर, मैडम राइट्स द बस, सरमन एट बनारस, द प्रपोजल प्ले। ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार ये सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। पोएम में होगा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। ये 10 के 10 पोएम आपको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ने होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद से फुटप्रिंट विदाउट फीट में जब हम देखते हैं तो ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। और ये पूरे इस बार कोविड-19 की वजह से कोई भी सिलेबस कटा नहीं हुआ है, तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। लगभग 28 चैप्टर्स ये पढ़ने हैं आपको, और ग्रामर पोर्शन में लगभग 8 से 10 चैप्टर उसमें भी आपको पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लग जाइए कमर कस करके, और MS क्लासेस हर पल आपके साथ रहेगा। और इस तरह की जितने भी चैप्टर्स ये आपको बताए गए हैं, चाहे वो ग्रामर्स के हों, मॉडल्स हों, सब्जेक्ट विद वर्ब कंसर्न हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट हो, या फिर स्टेटमेंट्स हो, या फिर क्वेश्चंस हो, डिटर्मिनर्स हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें या फिर ये चैप्टर्स, हर तरीके के चैप्टर्स आपको बखूबी और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए जाएंगे। सो प्यारे बच्चों, यकीन मानिए हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो भी हैं वो टाइम पर और समय से पहले मिल सके। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटर टू गॉड के चैप्टर वाइज या लाइन बाय लाइन डिस्कशन को, लाइन बाय लाइन स्टोरीज को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।